हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक्स के गुणा पर आधारित जितना भी आज तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से 2024 तक में सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जितना भी आया है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन को हम पहले लिख के रख चुके हैं, एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे बल्कि हम आपको बेसिक से सिखाएंगे कि कैसे गुणा किया जाता है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो अगर आप कुछ नहीं भी जानते होंगे फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। या तो आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया था और ये इस प्रकार का क्वेश्चन यानी मैट्रिक्स के गुणा वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इस पर एक और क्वेश्चन था जिससे कि हम पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, कुछ मैट्रिक्स का शॉर्टकट होता है जिसको हम डायरेक्टली याद रखते हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आइए, एक और क्वेश्चन 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का पूछा गया है। तो लगभग आप मान के चलिए 3 नंबर का बिहार बोर्ड 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली अगर हर साल हम बात करते हैं तो 2022, 23 जितना भी क्वेश्चन देखेगा मिनिमम 5 नंबर का मैट्रिक्स से गुणा का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मिनिमम। अभी 2024 में 3 नंबर का ही पूछा है। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। आइए हम समझते हैं कि सर इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, शायद से आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि ए और बी, ए मैट्रिक्स यहां पर ऐसा दिया हुआ है ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। गुणा करने से पहले हम आपको गुणा का कुछ तरीका बता देते हैं जिससे कि गुणा करते टाइम आप फास्ट थोड़ा सा गुणा कर पाए। ए का वैल्यू ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी कुछ ऐसा दिया हुआ है बी आई जे और पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का है। अगर हमको ए को अगर बी से गुणा करना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, ए मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स से हम गुणा करना चाहते हैं तो ये जो गुणा कैसे कर लिखेंगे हम, ए आई जे गुना, यहां पर ऑर्डर है m क्रॉस n गुना बी आई जे, और यही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। देखिए, हम यहां पर आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं। मैट्रिक्स का जो गुना होता है ये हम हमेशा गुना नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसको कि आप गुना पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे हम जोड़ करते हैं तो मैट्रिक्स का जोड़ के लिए ऑर्डर होता है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। सेम ही प्रकार से यहां पर कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन आपके बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया था। ध्यान से समझिए, पूछेगा कि ये 2 मैट्रिक्स अलग अलग दिया हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मतलब कब संभव है। तो ध्यान से समझिए, पहला ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। तो ये जो m है और ये जो p है, ये दोनों अगर बराबर होता है तभी गुणा पॉसिबल होता है। तो गुणा तब संभव होगा, पहला पॉइंट आप लोग नोट करके लिख लीजिए, गुणा तब संभव होगा, मतलब पॉसिबल होगा, संभव होगा जब नंबर ऑफ n का वैल्यू p के बराबर होगा। अब n के वैल्यू p, n बराबर p का मतलब क्या है, देखिए, पहले जो होता है उसको रो कहते हैं, नंबर ऑफ रो, और इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। सेम प्रकार से p होगा नंबर ऑफ रो और q होगा नंबर ऑफ कॉलम।
तो ये दोनों मैट्रिक्स गुना तब होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होगा, तभी हम गुना कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा था 2018 में, ध्यान से समझिए। पूछा था कि गुना कब संभव होगा, तो आपको कैसे आंसर देना है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो जब बराबर होता है तब हम गुना कर सकते हैं, और नहीं तो गुना नहीं कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आता है, यस और नो? यस सर। अगर ये समझ में आता है तभी आप गुना अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना, इसको नहीं भूलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होता है, हम इसको यहां पर लिखते हैं। मान लेते हैं कि सर ए और बी गुना कर लिए, तो गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसका ऑर्डर कितना होता है, ध्यान से समझिए। जैसे इन दोनों का हम गुना करेंगे तो हम मान लेते हैं सी एक मैट्रिक्स आ गया इन दोनों को गुना करने के बाद। तो गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जैसे इन दोनों को गुना करेंगे तो कोई नया मैट्रिक्स, मान लीजिए ये कोई नया मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा सर? ये अगर आप पहले से पता कर लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन को डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे और कभी भी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए, ये और ये, तो m क्रॉस q का ये नया मैट्रिक्स बनेगा। अब ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, जैसे इन दोनों का गुना किए, गुना करने के बाद ये और ये यही वाला मैट्रिक्स बनने वाला है, यानी m बाई q का मैट्रिक्स बनेगा। अब आइए ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि इसका गुना संभव है कि नहीं संभव है। गुना कब संभव होता है? जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होता है, तब गुना संभव है। गुना जब संभव है पता चल गया, उसके बाद क्या पता करना है कि गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये दो चीज आपको हमेशा दिमाग में फिट रखना है। देखिए हम जो भी बताते हैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बनने के लिए ही बताया जाता है, कोई फालतू बात नहीं किया जाएगा। आइए सीधा इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अगर ये चीज ध्यान है आपको तो गुना का क्वेश्चन एकदम फास्ट जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए तो इस क्वेश्चन में नजर गड़ाइएगा जल्दी। यहां पर ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर कितना बाई कितना का है, तो एक दो तीन गो रो है। कै गो रो है? तीन गो सरजी रो है। कॉलम कै गो है? एगो कॉलम है। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें देखिए तो एगो रो है सर, कॉलम कै गो है? एक दो तीन गो कॉलम है, तो 1/3 का ये मैट्रिक्स है। पहले ये बताइए क्या इसका गुना संभव है? यस सर। यहां पर देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या है? बराबर है, मतलब हम गुना कर सकते हैं, इसका गुना हम कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनने वाला है, गुना करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना का होगा, तो यहां पर दिख रहा है 3/3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, और ऑप्शन में सभी में 3/3 का ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये पहले जानने से हमको फायदा नहीं हुआ, लेकिन आगे हम ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें कि अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि आंसर कितना बाई कितना का आने वाला है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर पाएंगे। आइए आगे भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है -3 और 5 2, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया है लिख लेते हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स दिया 1 6 -4, 1 6 -4। तो सबसे पहले आप ये बताइए इसका ऑर्डर है सर 3/1 का, 3 गो कॉलम एगो रो, 3 रो 1 कॉलम, यहां पर 1 कॉलम 3 गो रो।
तो इसका गुना सर संभव है। ठीक है सर, इसका गुना संभव है, हमको पता चल गया। अब गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा? 3 बाई 3 का बनेगा। ये कैसे पता चला? आपको पहले ही बताए थे। हाँ सर। अब गुना करते कैसे हैं? देखिए पहला क्वेश्चन है इसीलिए टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा। अब गुना कैसे करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम से गुना करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। इसका मतलब ये रो है, इसको इससे गुना करना है, तो -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3। हाँ सर। अब फिर से इसी को इससे गुना करना है, तो -3 में 6 से गुना होगा तो -18। हाँ सर। अब फिर इसमें इससे गुना करना है, तो -3 -4, 4 × 12 माइनस माइनस प्लस। तो अगर हम यहां से ऑप्शन चेक कीजिए तो आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? -3 -18 12, -3 -18 12, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। और ये दो ऑप्शन यहां से डायरेक्टली हम कट गया, इसका कोई यूज नहीं है। ये और ये तो आंसर नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब हम आगे गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो अब देखिए, पहले इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, तो ये वाला कॉलम आ गया, ये वाला रो आ गया। अब फिर से क्या करना है? इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करना है। तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर 5 में 6 से गुना करना है तो 6 × 5 = 30। हाँ सर। फिर इसमें इससे गुना करना है तो 5 चौक माइनस है तो -20। अब देखिए तो 5 30 -20, यहां से हमको डायरेक्टली पता चल गया कि ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब इसको ये कैसे लिखेंगे? तो देखिए फिर से इसको इससे, इसको इससे, फिर इससे गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और 2 में फिर से 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। तो अब यहाँ पर आंसर देखिए 2 12 -8, ये इसका ए सही आंसर हो गया, यानी अनीता इसका सही आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको क्या सिखाए कि गुना करने से पहले आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। गुना कैसे करते हैं ये हम आपको सिखा दिए, बाकी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो डायरेक्टली हम एक रो दो गो से ही डायरेक्ट हम आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन पूरा गुना करके हम आपको बता दिए। अब इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये जो दोनों क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया था। अब आप लोग बनाइए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने से पहले आप लोग हमेशा जो हम 2 चीज बताए थे उसको ध्यान रखिए। पहला चीज कि क्या हम इसका गुना कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका ऑर्डर देखिए तो 1 बाई 1, इसका ऑर्डर 1 रो और 2 कॉलम है। तो ये नंबर ऑफ क्या है कॉलम, और ये नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या है बराबर है, सेम है, मतलब हम इसका गुना कर सकते हैं, संभव है गुना। अब गुना करने के बाद जो आंसर आएगा, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 कॉलम, एक रो और 2 कॉलम होगा। यानी कि गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, 1 रो 2 कॉलम वाला। ये जो अभी हम बताए ना, इसको ध्यान रखने से डायरेक्टली आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए यहां पर गुना करने के बाद कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो ये पहला ये दूसरा, तो 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। अब आप 1/2 ऑर्डर का देखेंगे तो ये है और ये है, तो ये और ये तो हम डायरेक्टली गलत कर देंगे कि ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए तो इन दोनों में चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर आने वाला है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। हम बताए थे कि रो को कॉलम से गुना किया जाता है, तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस -1, और फिर इसमें इससे जब आप गुना करेंगे तो -1 और -1 +1। तो ऑप्शन बी यानी बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था,
तो डायरेक्टली रो को कॉलम से गुना करना आ जाएगा और हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के लोगों को पता नहीं काहे डर लगता रहता है, देख के ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यह पता चल जाएगा ना कि गुना करने के बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, उसके बाद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में डेटा चेंज करके एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर 3 है और अंदर में -1 और यहां 1 - 1 ही है। और ये क्वेश्चन फिर से 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डेटा चेंज करके पूछ लिया जाता है। जो भी फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी में डेटा चेंज करके मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। 2023 में तो ऐसा ही पूछा था भैया। अब देखिए, तो क्या इसका आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं क्या? हाँ सर, 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहां पर आ गया 3, फिर 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, बस काम खत्म। तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। सबसे पहले आपका काम है खुद से इसको बनाइए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो पहला 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। कौन सा पॉइंट? देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो हम यहां पर 2/2 लिख दिए। इसमें एक 2 रो है, 1 कॉलम है, तो 2/1 लिख दिए। पहले आप लोग ये बताइए कि इसका गुना संभव है कि नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये और ये दोनों बराबर है, मतलब इसका गुना क्या है? संभव है। अब गुना संभव है ये तो पता चल गया। गुना होने के बाद इन दोनों को जब गुना करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो 2/1 का होगा, जिसमें कि 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा, 2/1। अब 2/1 का मैट्रिक्स चेक कीजिए, तो 2/1 का क्या गो आंसर है? 2 रो 1 कॉलम, यही आंसर होगा। ये डायरेक्ट गलत हो गया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का पावर है, शक्ति है। बिना गुना किए हुए डायरेक्ट हम ये आंसर टिक कर पाए हैं। ये जो अभी हम बताए ना, उसको ध्यान रखने से क्या फायदा होता है अभी आपको पता चल गया होगा। क्या फायदा होता है? गुना करने से पहले अगर आप ये पता कर लेते हैं कि गुना करने के बाद कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनने वाला है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यस और नो, जल्दी से बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख पाए हैं। और ये देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा है। अच्छा, अब हम एक बार गुना करके भी चेक कर लेते हैं कि सर जो हम लोग किए हैं क्या ये सही है। आइए मिलके चेक करते हैं। तो हमको तो पहले पता चल गया कि 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम होने वाला है। अब देखिए तो गुना कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम से गुना करते हैं सर। तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4 प्लस, ध्यान से समझिए यहां पर गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो ये जो पूछ है ना, पूछ वाला को पूछ से गुना कीजिए, तीर वाला को तीर से गुना कीजिए, ये जो है एरो का चिन्ह। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब बीच में प्लस, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो 5 तियाई 15, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, सेम काम, इसको इससे गुना करना है। तो इसको इससे पूछ वाला से और तीर को तीर वाला से, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। अब देखिए तो 15 और 4 19, 35 और 10 45, यही आपका आंसर डी में आ गया। तो ये पावर है कॉन्सेप्ट का, जिससे कि आप डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। जो जो हम आपको बताते हैं वैसे ध्यान रखिएगा, काहे कि हम वही चीज बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे मुंह से एक एक वर्ड जो निकलेगा वो आपके एग्जाम में 100% पूछा गया क्वेश्चन के बारे में ही होगा। जो क्वेश्चन नहीं पूछता है उसके बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरे बात को हल्का में लेने का गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो पछताते रह जाएंगे। शुरू में जो बच्चा सोचे होंगे कि सर तो ऐसा ही बोलते हैं, तो लो भैया डायरेक्ट आंसर टिक हो गया। नहीं होता टिक, गुना करते रह जाते। इसी प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना, तो लोगों को गुना करने में प्रॉब्लम होता है, पता नहीं चलता है क्या 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 करना है।
आया समझ? चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हम फिर से लिखे हैं। इससे पहले भी 2023 का दो क्वेश्चन हम बताए थे, और ये दोनों क्वेश्चन फिर से 2023 में पूछा है। एक और क्वेश्चन है सिर्फ गुना का, 2023 में 5 गो क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए हम बताते हैं कि गुना वाला रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग पहले ये बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, फिर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस कीजिए। गुना डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी गुना का देखिए तो गुना करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना का बनेगा, ऑर्डर उसका क्या होगा। तो सबसे पहला अपना काम यही है भैया। आइए हम बात करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, एगो रो है सर, एक एक दूगो कॉलम है सर, एक एक दूगो रो है सर, एगो कॉलम है सर। तो ये दोनों बराबर है, मतलब हम गुना कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद जो अपना नया मैट्रिक्स बनेगा उसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई 1 का बनने वाला, जिसमें एक रो एगो कॉलम होगा। तो एक रो एगो कॉलम वाला ये नहीं है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ये नहीं है ये तो आंसर हो नहीं सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आइए अब गुना करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें टिक नहीं कर पाए काहे कि ये दोनों 1 बाई 1 का है। हाँ सर, तो इन दोनों में कौन सा आंसर है, आइए गुना करके हम लोग समझते हैं। तो इस रो को कॉलम से गुना करना है, गुना करने का यही कॉन्सेप्ट है, रो को कॉलम से गुना। अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, अब 5 में 1 से गुना करेंगे, यहां पर -1 है तो -5, अब 6 में से 5 जाएगा तो बउआ बच जाएगा 1। अब आप ही लोग बताइए कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, इसी प्रकार का गुना पूछा जाएगा तो क्या हम कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। देखिए 2024 कंपार्टमेंटल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं, धोखा में नहीं रखना चाहते हैं आपको। 2024 मेन पेपर जैसा आया है, ज्यादातर यही चांस होता है, 100% नहीं बोल रहे हैं, ज्यादातर ये चांस होता है कि आपका 2024 फाइनल पेपर जैसा था सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिए, लेकिन 2025 के लिए 100% हम बोल सकते हैं 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। इस पर 2025 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 कंपार्टमेंटल में उतना क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं पूछ सकता है। हम बता रहे हैं पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली जैसा 2024 में पूछा, पहला वाला क्वेश्चन करवाए थे 1 नंबर, सेम प्रकार का पूछेगा। आइए बात करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी चालाकी नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें क्या था कि गुना करने के बाद जो आएगा उसको देख के हम डायरेक्टली बता पाए आंसर, यहां पर वैसे चालाकी नहीं कर पाएंगे। काहे, ऑप्शन देखिए सब में यही सेम प्रकार का मैट्रिक्स है, तो चालाकी तो यहां चलने वाला नहीं है सर। लेकिन यहां पर हम आपको बताते हैं, इससे पहले भी ये चालाकी करना सिखाए थे कि ये जो होता है, ये देखिए ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसको क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन, यूनिट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यूनिट मैट्रिक्स में किसी से गुना होगा। यूनिट नाम से क्या पता चलता है, यूनिट नाम सुन के आपके दिमाग में नहीं आता है कि यूनिट का मतलब एक। हाँ सर, तो ये एक, इसको समझिए, इसमें अगर किसी से गुना होगा तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें अगर इससे गुना होगा तो बिना गुना किए हुए क्या 2 - 3 0 4 ऑप्शन ए सही कर सकते हैं, यस और नो? ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला। इसमें इससे गुना करने के लिए बोल देगा तो काफी लोग इसको इससे गुना करने बैठ जाएंगे, गुना जैसे करते हैं, फिर आंसर टिक करेंगे। लेकिन अपना गुना करना नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी देखेंगे तो हमारा दिल और दिमाग, कान एकदम खड़ा हो जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होगा, यही आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर हर साल इसमें डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2025 या 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आइए हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको छेड़छाड़ करके पूछा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसी में थोड़ा सा छेड़छाड़ के 2023 में ही यही क्वेश्चन आया। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहां पर दे दिया। हम आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। 13, 15 और यहां पर है आपका -1, 4 और गुना आपको करना है 2002 से। अब ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा है और इस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। अब देखिए, तो आपको जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, वो लोग यहां पर डायरेक्टली गुना करना शुरू कर देंगे। यहां पर हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, काहे कि ऑप्शन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो हम समझाना चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। ये देखिए, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? हाँ ना बोल भाई। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं? हाँ सर, बना सकते हैं। देखिए, क्या आप यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या यही बन जाएगा? हाँ सर। तो जब कभी ऐसा कहीं दिख जाएगा, 2 की जगह 3, 4 कुछ भी दे देगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। 13, 15, 13 ठीक से लिख देते हैं। 13, 15 -1, 4 दिया हुआ है। अब बताइए, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कोई पाप का काम नहीं करेंगे सर। यहां 2 कॉमन होगा तो 1 बच जाएगा, 0, 0, 1। कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या ये सुंदर कन्या में कन्वर्ट हो चुका है? हाँ सर। इसमें इससे गुना करेंगे भैया जी, तो क्या यही वाला आ जाएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। आया नहीं आया? आ गया सर। ये जो 2 बउआ है ना, ये ऐसे ही रहता हो। तो अब बताइए, इसका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। हाँ सर, इसको भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन 1 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, लेकिन अभी हम गुना वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो सिर्फ गुना वाला क्वेश्चन लिखे। सिर्फ गुना वाला क्वेश्चन 5 को पूछा था 2023 में भैया, और ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब देखिए, इसको कैसे करते हैं। जब भी बाहर कोई रहेगा तो इस सब में ऐसे गुना हो जाता है। तो हम इसका डायरेक्टली आंसर 13 दूना 26, 15 दूना 30, 2 दूनी -2 और 4 दूना 8। क्या इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन 2 के जगह 3 करके पूछ ले तो हम आसानी से बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। देखिए, और भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 2022 नहीं, पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम आपको बता देते हैं। ये गुना करने वाला जितना अभी हम बताए हैं ना, इतना चीज और इतना कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आने वाला एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो होता है ना I1, ये होता है 1/1 क्रॉस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1/1 का। अब ये ध्यान रखने से फायदा क्या होगा, काहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होता है तो वही आंसर आ जाता है। तो इसीलिए इसको जब आप ध्यान रखेंगे और इसमें किसी से गुना करने के लिए बोलेगा तो जिससे गुना करना है वही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, I2 का वैल्यू जो होता है 1 0 0 1 ऐसा होता है। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का। इसी प्रकार से 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ऐसा होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, ये हम अभी काहे बता दिए। हो सकता है अभी इसमें इससे गुना करने के लिए बोला है, इसमें किसी से गुना करने के लिए बोल देगा, इसमें किसी से गुना करने के लिए बोल देगा। तो जब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था बिहार बोर्ड में कि इनमें से कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो जिन लोगों को ये पता होगा कि ये यूनिट मैट्रिक्स होता है वही लोग ऑप्शन को टिक कर पाएंगे।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसका डायगोनल में 1 1 रहेगा, अब बाकी सारा 0, तब हम समझ जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ डायगोनल में 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये वाला जो होता है ना, मैक्सिमम लोग को पता नहीं होता है। अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 रख दिया तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ये लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन कराए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका क्वेश्चन बैंक का फोटो हम भेज देंगे, आप वहां से बना सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।